Hey guys, madam came to airport. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगी। तो मैं गई थी अपने बुक लॉन्च के लिए। मेरे को मिला था एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो हमने बनाया श्वेता और मनीष समोथा सर के साथ। श्वेता मैम और मनीष समोथा सर, जो लिखेगा इंडिया मिशन के क्रिएटर हैं, इन्होंने इनको लिखेगा इंडिया मिशन शुरू किया है और ये इनका फर्स्ट मिशन था जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। और मैंने अपना बुक लॉन्च किया इनके साथ मिलके 45 डेज में। अगर आप भी ऑथर बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ की कोई भी स्टोरी या फिर कुछ आप ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुए आपको अपनी लाइफ में जो आप अदर लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनको ये बात सही टाइम पे पता चल जाए जिससे वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएँ, और आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस या फिर अदर कोई भी एक्सपीरियंस अगर किसी से शेयर करना चाहते हैं बिग लेवल पे, तो हम बुक अपनी लिख सकते हैं। अगर हम बुक लिखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और एक सिस्टमैटिक तरीके से वो लाइफ टाइम के लिए हमारे जाने के बाद भी वो बुक बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और इसके लिए मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया बुक के लिए, तो मैंने उसे इनरोल किया। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती Hey हूँ कि guys, लाइफ madam came to अपॉर्चुनिटी airport. सबको देती है, लेकिन हमें उससे ग्रैब करने की हिम्मत होनी चाहिए और अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए हमें उस टाइम पे भी जिस टाइम हम आराम से अब बैठे होते हैं या अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमें आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने आप को रेडी रखने के लिए कुछ ना कुछ न्यू सीखते रहना चाहिए, जिससे कि हम आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें और जब भी किस्मत हमारा दरवाज़ा खटखटाए तो हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। अगर आप रेडी रहेंगे तो आपको लाइफ में बहुत सारी बिग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और आप भी अपनी लाइफ में वो काम कर सकते हैं जो आप अपने सपनों में सोचते हैं, या फिर जब आप अकेले बैठे होते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जब China Book of Records, Laos Book of Records, and Nepal Book of Records meet to compare, compete, and claim the title of Asia Book of Record holders. Today, Asia Book of Record holds a strong database of 40,000 entries. And now, one more added. All of yours. Yes, Papa! Now it's time to announce the record for Asia Book of Records, maximum ebook published in a single day. India Authors Academy, Mumbai, India set a record for maximum ebook published in a single day, founded and led by Shweta Samota and Manish Samota, and conducted online on 17 December 2025. Within a single 24 hours period, 774 authors successfully published 774 original ebooks online. तो इस तरीके से जब भी आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है नई, तो हमें उसको ग्रैब करने की हिम्मत होनी चाहिए। वो हिम्मत हमें तभी आती है जब हम हर सेकंड अपने गोल के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो मैंने बहुत टाइम पहले मैनिफेस्ट किया था कि मैं लेडीज़ का कुछ ऐसा ग्रुप बनाऊं या फिर अपने आप को इतना एम्पावर कर पाऊं कि मैं किसी के लिए एग्जाम्पल बन पाऊं। और आज मैं कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा कर रही हूँ धीरे धीरे, और मेरी स्टोरी से और भी वुमेन्स को एम्पावरमेंट मिलता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो शायद वो भी कर सकती हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि
जो हाउसवाइफ्स हैं या कैसा हो रहा फिर है? वर्किंग वुमेन्स हैं या कोई भी है, अगर वो बड़े सपने देख सकता है इधर और देख। उसको पूरा कैसे कर सकता है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैंने भी मैनिफेस्ट किया था कि मैं बहुत जल्दी किसी बड़े सेमिनार या बड़े ऑडिटोरियम में किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा बनूँ जो मेरे से रिलेटेड हो चाय का रेड और मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं, और गॉड ने मेरे मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कौन किया। सा? और अभी मैं और भी बड़ी बड़ी चीज़ें सोचती कौन हूँ, है तो ये? मैं भी आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लाइफ में अपने आप के कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करो। एटलीस्ट कुछ नहीं भी होगा तो जहाँ आप हैं वहाँ से एक या दो कदम आप आगे ही निकलेंगे। अगर आप रोज़ अपने आप जिस भी जगह पे हैं वहाँ से 1 या 2 कदम आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लड़ते झगड़ते अपने आप से अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड में वो चीज़ को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप पहुंच जाते हैं। देखिए, मैंने भी सोचा था कि मैं तो बड़ा ही मज़ा आया मतलब मुझे। घूमने तो मैं जा और सकती हूँ फ्लाइट्स पे, अब बट धीरे-धीरे मुझे मैं लगता था आगे कि जाना चाहती मैं हूँ। भी कुछ होनी चाहिए। मतलब मुझे अंदर से खाली-खाली लगता था कि मैं जा सकती हूँ, लेकिन क्या मैं अपने काम से या अपने लिए या अपने एम्पावरमेंट के थ्रू जा सकती हूँ फ्लाइट्स में, कि मेरे को, या मैं घूमने जा सकती हूँ, या मैं अपने ऊपर खर्च कर सकती हूँ कि ऐसा कुछ कि जिससे मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिले या मेरे को ये मिले कि मैं अपने लिए ये कर पा रही हूँ। क्योंकि कोई भी दूसरा मेरे लिए कर सकता है, बट क्या हम खुद अपने लिए इतने कैपेबल हैं कि हम खुद से अपने लिए अपने आप को ग्रो करने के लिए, चाहे हम जहाँ पर भी हों, हाउसवाइफ हों, वर्किंग वुमेन हो या फिर कुछ और भी हों, हम आगे बढ़ सकते हैं अपने उस जोन से जहाँ हम हैं, उससे हम कुछ आगे सीख सकते हैं। तो हमेशा कुछ नया सीखने का अगर जज्बा आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप कुछ ही समय के बाद अपने उस सर्कल से हमेशा आगे निकलेंगे जहां आप अभी हैं। तो हमेशा अपने सर्कल से आगे निकलने की कोशिश कीजिए और ये ट्राई कीजिए कि आप नई नई चीज़ें सीखें और अपना बेस्ट वर्जन निकाल के लेके आए, क्योंकि हमारे अंदर सारी कैपेबिलिटी होती है। इस दुनिया में जो भी आया है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, लेकिन शायद हमें पता ही नहीं होता, या फिर हम कहीं ना कहीं सेक्रीफाई कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और अपने कंफर्ट जोन में जीने लगते हैं। लेकिन मैं आपको ये शेयर कर सकती हूँ कि अगर आपके गोल बड़े हैं और आपको किसी की हेल्प करने का मन करता है, आप किसी गरीब बच्चे को या किसी को भी देखते हैं जिनके पास पैसे नहीं है या वो अपने सर्वाइवल की चीज़ें ही उनके पास नहीं है, तो आपको मन करता है कि आप उनको कुछ दे पाएँ, उनके लिए कुछ कर पाएँ। अभी 10 रुपीज़, 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ देने से वन टाइम कुछ नहीं होने वाला है। इवन दो नॉर्मल लोग वो भी हम देने के लिए सोचना पड़ता है हमको। तो क्यों ना हम ऐसे कुछ काम करें पहले अपने लिए कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए ही किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और धीरे धीरे हम ऐसे कुछ चीज़ें कर पाएँ जिससे हम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएँ, और आने वाले टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे सपने हैं, जो हम दिल से चाहते हैं दुनिया के लिए करना, वो कुछ कर पाएँ ऐसा बड़ा, कुछ ऐसा जो हमें सेटिस्फाई करता हो, हमारी आत्मा को शांति देता हो। तो मेरा यही गोल है और मैं अपने गोल के लिए काम कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी चीज़ों को मैनेज कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए लाइफ में। और देखिए, मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं अपने काम से कहीं भी फ्लाइट्स में जाऊँ, और मैं गई, और मैंने बहुत ही जल्दी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं बड़े ऑडिटोरियम में बड़े किसी फंक्शन को अटेंड कर पाऊँ। और गॉड ने मुझे मेरी 15 एनिवर्सरी पर ही मेरा बुक लॉन्च था और ये अपॉर्चुनिटी दी, और ये अभी फर्स्ट स्टेप है। अब धीरे धीरे मुझे और भी चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में आप बड़े गोल सेट कीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका सराउंडिंग बदलने लगा है और आप जिस चीज़ के लिए जो गोल सेट किए हो वो आपको मिलने लगा है। अब आप ये नहीं सोचना कि अभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं। मेरे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने अपने प्रॉब्लम को चैलेंजेस समझते हुए उन्हें फिक्स करने की कोशिश करी खुद से, कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स कर
कर सकती हूँ हमेशा के लिए, और कैसे सेटल हो सकती हूँ, मतलब उनको कैसे मैं ठीक कर सकती हूँ जड़ से। तो जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, अगर हम उनको जड़ से ठीक करने की कोशिश करते हैं या सोचते भी हैं, तो कहते हैं ना, पूरी कायनात भी हमें उसके लिए मिलाने की कोशिश करती है, जो हमारा गोल होता है। आप दिल से एक बार सच्चे मन से सोचिए तो डेफिनेटली आपको अपने आप वो राह मिल जाएगी, वो लोग मिल जाएंगे, वो एटमॉस्फेयर आपको मिलने लगेगा जो आपको करना है लाइफ में। पर एक बार आप सोचिए तो सही, एकदम दिल से, बिना डाउट के। आपको डाउट नहीं होना चाहिए उसमें कि मैं कैसे करूंगी, कौन मिलेगा, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को नहीं गिनना है आपको बस अपने गोल पे फोकस करना है और अपने सपनों को सोचना है और जीने की कोशिश करनी है। तो यही कहना चाहूंगी आप सभी से कि आप लोग भी एटलीस्ट अपने आप को, अपने पुराने अब जब आप 18 के या फिर आप बचपन में बड़े बड़े सपने देखते थे, तो आज वो सपने कहाँ चले गए हैं। प्लीज़ उनको जीने की कोशिश कीजिए। और देखिए, आप देखिए मैं कितनी हाइट पे हूँ और वहाँ से मैं ये सब देख रही हूँ। यहाँ पर पहुँच के ना फ्रेंड्स, बहुत ही अलग मोटिवेशन कह लो या फिर कुछ भी कह लो, वो सब मिलता है और हमें और ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुँचने के लिए एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा, ये अचीव हो गया तो अभी नेक्स्ट लेवल भी हम अचीव कर सकते हैं। तो आपको आपकी लाइफ में कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम लग रहे हैं, एक्चुअली में वो प्रॉब्लम नहीं होते हैं। वो आपके जो आपका गोल होता है या आपको जहाँ डेस्टिनी आपको लेके जाना चाहता है, वहाँ ले जाने की एक तैयारी होती है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आप अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। और कुछ समय बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा, अगर वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आई होती तो शायद आप आज यहाँ नहीं होते जहाँ आप हैं। तो अपनी प्रॉब्लम्स को चेयर्स कीजिए। देखिए, बॉम्बे को मैं ऊपर से देख रही हूँ फ्लाइट के, देखिए कितना सुंदर है बॉम्बे। ये मैंने फ्लाइट से शूट किया था और ये मेरा सपना था कि मैं अलग अलग जगह जाऊँ, और अभी मैं और बड़े बड़े सपने देख रही हूँ। तो आप लोग भी देखिए, डेफिनेटली वो पूरे होंगे। और जब हम बड़े सपने देखते हैं तो हमारे पास उतनी स्ट्रेंथ भी आती है कि हम उतनी मेहनत कर पाए। और मैंने भी मेहनत किया और देखिए मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। ये मैं बॉम्बे को ऊपर से देख रही हूँ फ्लाइट से, तो आप भी देख सकते हैं। अगर आप किसी भी बड़े सपने को देखते हुए ये सोचते हैं कि साथ के साथ ये भी सोचते हैं कि शायद से ये पूरा हो या ना हो, तो डेफिनेटली वो कभी पूरा नहीं होगा। अगर आप कोई भी बिग गोल या सपना देख रहे हैं तो कंफर्म, अपने अंदर आपको बिल्कुल कंफर्म रहना चाहिए कि ये मेरे साथ होने ही वाला है 100%। और देखिएगा, बहुत ही जल्दी वो कंप्लीट होता है। ये देखिए फ्लाइट लैंड कर गई है और ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि लैंडिंग और जब हम टेक ऑफ करते हैं उस टाइम पे बहुत सारे फ्लाइट क्रैशेस होते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन ठीक है, डर के आगे ही जीत है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे किसी भी चीज़ में, ये सोचेंगे कि इससे ये हो जाएगा, मतलब उसकी नेगेटिव पॉइंट को सोचेंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इस दुनिया में है। अगर आप किसी भी चीज़ का नेगेटिव पॉइंट अपने माइंड में जल्दी से लेके आते हैं, आपको पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा। तो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उस डर से अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए और डेयर और चांस लेने की कोशिश करना है आपको। और धीरे धीरे आप इम्प्रूव करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और शायद आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे रिलेटेड, आपसे कनेक्टेड जितने भी लोग हैं उनको भी एम्पावरमेंट मिलता है, क्योंकि हम एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं। और आपके आसपास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, आप किसी से भी सीख सकते हैं, लेकिन आपका फोकस जहाँ होगा, एनर्जी आपकी वहीं फ्लो होती है। तो आप ये देखिए कि आप किन चीज़ों में फोकस कर रहे हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। आपको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं या पॉजिटिव, जितना फोकस आपका अपनी पॉजिटिव चीज़ों में होगा, वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी आप अपने लाइफ का एनालिसिस कीजिए, एक डायरी लीजिए, उसमें लिखिए कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव्स हो रहे हैं, क्या नेगेटिव्स हो रहे हैं, और फिर अपने माइंड को चेक कीजिए कि आप दिन भर में क्या सोचते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें लोगों की देख पाते हैं या फिर नेगेटिव पे फोकस करते हैं। आपका फोकस जहाँ भी होगा वहीं आपको वो चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से अट्रैक्ट होंगी। तो मैं चाहती हूँ, अभी अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव भी चल रहा है, आपको पॉजिटिव पे फोकस करना है।
छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है आपके पास, आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। आपके पास अगर अच्छा घर है, खाने पीने को कोई भी चीज़ है, या किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होने की कोशिश कीजिए। वो इवन दो आपके द्वारा पहने गए छोटे से कपड़े हो सकते हैं, आपके घर हो सकता है, आपका खाना हो सकता है, उसको ग्रेटिट्यूड बोलिए। थैंक यू। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। तो जल्दी ही मिलती हूँ, बाय, टेक केयर एवरीवन।